आज हम बात करेंगे 10 ऐसे मसालों की जो हमारी रसोई घर से ही जुड़े हैं, और मैं ये कहूंगा कि भी जिसकी नहीं है उसके रसोई घर में जरूर होने चाहिए, क्योंकि यही 10 मसाले हो सकता है कि भी आपके लिए क्या फायदेमंद हो जाएं। और अमूमन जहां कई बार आपने देखा होगा कि भी कोई रोग के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। कभी पेट दर्द हो गया तब भागना पड़ता है, एकदम रात को जैसे पेट दर्द हो गया, कभी खांसी उठ गई तब भागना पड़ता है। आज हम इस टॉपिक में वही बात करेंगे कि एकदम पेट में दर्द हो जाए तो क्या लें, खांसी उठ जाए एकदम तो क्या लें। तो आज दोस्तों इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। हम इसके अंदर सारी 10 की 10 हर्ब के बारे में उनके नाम बताएंगे, उनके प्रयोग बताएंगे। और दोस्तों हर औषधि का अपना अपना एक यूज है, अपना अपना एक इनका महत्व है, तभी आज हम इनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि आज ये जो सारी औषधियां जो मैंने दिखाई हैं आपको, हमारे पाचन सिस्टम से लेके हमारे हर ऑर्गन तक इन सब औषधियों का काम है। किसी का हमारे लीवर पे काम है, किसी का हमारे पेट में काम है, किसी का हमारी आंतों में काम है, कोई हमारे दिमाग पे काम करती है, कोई केशों पे काम करती है, कोई हमारे हाजमे पे को ठीक करती है, कोई हमारी श्वास सिस्टम को ठीक करती है। तो इस तरह सब औषधियों में अलग अलग इनके गुण हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी दोस्तों एक ऐसी औषधि है ये, जिसको अगर हम बात करें आपकी रसोई के अंदर, सुबह हम उठते हैं अपना 4-5 बजे जैसे हम अमूमन उठते हैं, सभी चाय से शुरुआत होती है सभी की। मैं ये कहता हूं अगर वो शुरुआत ही हमारी दालचीनी के पानी से हो जाए, जैसे अब रात को दालचीनी का कुछ टुकड़ा रात को भेदें और भेने के बाद इसको रात भर पड़ा रहने दें, और सुबह अगर हम उसका क्वाथ बना के पी लेते हैं, यानी उसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, तो आपके अंदर ये क्या काम करने वाला है, ये आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है जिनका, उसको घटाने वाला है। जिनका बीपी बढ़ता है उसको ठीक करने वाला है। जिनका श्वास का रोगी है, जिसको सांस चढ़ता है, उसको ठीक करने वाला है। अगर वो इसका एक छोटा टुकड़ा लेकर मुंह में चबाना स्टार्ट कर देता है तो इसके अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आती है कि भी एक तो जो मुंह की दुर्गंध होती है उसका नाश होता है, दूसरा हमारे जो मुंह में जो छाले हो जाते हैं, कई बार लोगों को कई बार आंतों में दर्द की शिकायत रहती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम दूसरी औषधि की बात करें दोस्तों, मुलेठी, ये छोटे छोटे डंडी नुमा औषधि है। इस औषधि को आप चबा चबा के अगर इसका जूस पी लेते हैं तो अमल पित्त, हर तीसरे बंदे को एसिड बना हुआ है, हर तीसरा बंदा इस रोग से पीड़ित है कि मुझे तेजाब बन गया, मुझे तेजाब बन गया। अगर वो मैं कहूँ सुबह खाली पेट इस औषधि को चबा चबा के दांतुन की तरह इसका रस पीता जाएगा, तो चाहे किसी के पेट में अल्सर भी हैं दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बात लिखी हुई है, उसके अल्सरों को भी ये ऐसे ठीक कर देगी जैसे कि उसको थे ही नहीं। डायबिटिक फुट जिनको हो जाता है, या जिनको ऐसे अल्सर हो जाते हैं, जो बाहर की साइड भी अल्सर है और जो ठीक नहीं हो रहा है, ये मैंने अपना अजमाया हुआ फार्मूला कराया कि इसका चूर्ण और प्लस में शहद, दोनों को आप किसी भी जख्म के ऊपर लगा दो। जैसे कई बार आपने देखा होगा एनल फिशर हो जाते हैं लोगों को। एनल फिशर का मतलब गुदा वाले मार्ग में कट लग जाना या पेन होना, उस मार्ग पे अगर इन दोनों का पेस्ट बना के अगर आप लगा देते हो तो उस एनल फिशर को ये बहुत जल्दी भर लेता है। जिनका जख्म भर नहीं रहा था, डायबिटिक फुट होता है जिनको, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगली औषधि की बात करते हैं लौंग। ये देखिए दोस्तों, इस लौंग को आपको एक और मैं बताना चाहूंगा, बाजार में मिलावट से अगर आपने बचना है तो आप ये देखिए लौंग के ऊपर ये इसका फल लगा हुआ जरूरी होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, नीचे की ये मिलता रहेगा और ऊपर का ये फल नहीं मिलेगा लगा हुआ, तो वो क्या होगा, वो इसका मतलब उसमें पूरा का पूरा गुण नहीं है। अब ये जैसे ये पूरी की पूरी लौंग है तो इसमें फल के साथ है, तो ये इसमें गुण पूरे हैं। जो हमारे दांतों में दर्द होता है उस दर्द को ये बहुत अच्छे से शांत करता है। या लौंग का तेल नहीं भी मिलता तो क्या देते हैं, दांत के नीचे इस लौंग को दबा लो थोड़ी देर, तो दबाने मात्र से हमारे अंदर इतना इफेक्टिव, मतलब एज ए पेन किलर का काम करती है ये, जिनके दांतों में दर्द हो बहुत अच्छा। और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, जिनके पायरिया की दिक्कत हो, मुंह के अंदर से स्मेल आती हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इवन कोई हमारा बर्न हो गया है, उस बर्न वाले जगह पे अगर हम इसका तेल लगा देंगे तो उस दहा को ये शांत करती है। अगली औषधि जिसको बोलते हैं इलायची, अगर हम बात करें, वैसे तो बड़ी है, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में जब औरत, हम ये कह देते हैं कि भी उसकी डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, तो उस टाइम में उनको बोला जाता है कि इलायची का पानी गर्म कर करके इसको पिलाओ बार बार, जिससे क्या होगा, वो पाचक होता है यानी हाजमेदार होता है। और जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जिस बच्चे का दूध पचने की शक्ति जिसमें कम होती है, उसमें भी हमारी दादी, हमारी नानी क्या बोलती हैं, इस
इलायची को दूध में उबालकर उस बच्चे को दूध पिलाओ, ताकि उसमें वो बार बार उसको गैस ना बने। यानी हमारे पाचन सिस्टम को सुधारने में बहुत अच्छा रोल है, डाइजेस्ट करने की। दूसरी अगर औषधि की बात करूं मैं, जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियोस में दोस्तों पहले भी जिक्र करा है, इस बहेड़े का जो मेन कार्य है वो हमारी थायराइड के अंदर है। थायराइड ग्रंथि के अंदर बहेड़े का अगर 50 ग्राम चूर्ण 50 ग्राम गुड़ के साथ मिक्स कर अगर कोई इसकी गोलियां बनाकर ले लेता है, तो उसको थायराइड की ग्रंथि, जो कि यहाँ पे हमारे ग्रंथि बढ़ जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा दोस्तों, बहेड़ा जो होता है हमारी पाचन जो तंत्र है उसको बहुत अच्छे से हमारा मजबूत करता है। यानी पाचन से रिलेटेड जितने विकार हैं, यानी किसी को आंव गिरती है या किसी की यौन शक्ति रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो इसका वहाँ रोल है। दूसरा, आपने देखा होगा हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों चीज़ों को जब हम देखते हैं, जिनके अर्ली ग्रे हो जाते हैं बाल, उन बालों के अंदर अगर इनका सबका पाउडर करके कोई लेडी अगर रात भर इनको भे देती है और सुबह इनसे अपने केशों को धो लेती है, तो उसमें बहुत अच्छा इसका रोल होता है। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी आंखों की जो ज्योति है उसके बढ़ाने के लिए भी हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को अगर रात भर भे के सुबह उस पानी से अगर आंखों में छिंटे लगा लिए जाते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। किसी के सिर में वेदना है तो इस बहेड़े के चूर्ण करने के बाद उसका अगर लेप माथे के ऊपर अगर इस तरह से कोई लेप कर लेता है यहाँ ऐसे माथे पे, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। अगली औषधि की अगर हम बात करें तो ये है सनाई की पत्ती। ये पत्तियां देखिए दोस्तों, सनाई की पत्तियां हैं ये। इन पत्तियों का सबसे अच्छा यूज ये है दोस्तों, जिनको कब्जी बनी रहती है उसके अंदर अगर इन सनाई की पत्ती का त्रिफला के अंदर, यानी हरड़, बहेड़ा, आंवला के साथ में अगर सनाई की पत्ती का चूर्ण कर लिया जाता है, जैसे 50-50 ग्राम हरड़, बहेड़ा, आंवला ले लें और 100 ग्राम अगर आप सनाई की पत्ती ले लेते हैं, तो जिसको सख्त से सख्त भी अपना कब्जी है उसको भी सनाई की पत्ती पेट का सफाया कर देती है। यानी पेट में जितनी भी अवरोध है उनको दूर कर देती है। तो ये बहुत ही कारगर अपने कब्ज को साफ करने वाली है। दूसरी अगर बात करें तो जिनको गैस ज्यादा बनती है, 50 ग्राम सनाई की पत्ती, 50 ग्राम खांड और 50 ग्राम ही इसके अंदर गुलाब की पत्ती, इन सब का अगर चूर्ण तैयार कर लेता है और उसकी आधी चम्मच बर्फंकी रोज रात्रि को ले लेता है, तो उस बंदे को गैस से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। अगली औषधि की तरफ जाते हैं तो ये है हमारी हरड़। इस हरड़ के अंदर दोस्तों अब अगर हम बात करें तो देखिए, हरड़ जो होती है, हरड़ हमारे पेट में किसी को दुखन है और वो एकदम रात के टाइम में डांट डॉक्टर के पास जा सकता है, तो ऐसा क्या करे, अगर इस हरड़ का चूर्ण करने के बाद उसकी फक्की थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले लेता है, पेट में जो दर्द उठ रहा था बार बार ठहर ठहर के, वो दर्द शांत हो जाता है। दूसरा, अगर किसी को गैस फॉर्मेशन हो गई है, यानी बार बार गैस निकल रही है, बार बार गैस पास हो रही है, ऊपर से डकार आ रहे हैं, यानी हाजमा बिल्कुल बैठ गया है, तो अगर हरड़ का अगर सेवन तवे के ऊपर अगर इनको भूनकर घी के अंदर भून लो, भूनने के बाद अगर इसकी कोई टॉफी की तरह अगर इसको चूसता रहेगा, तो उसकी जो गैस है या पेट में जो अफारा आ गया है उस अफारे को ठीक करेगी। दूसरा, हरड़ का जो चूर्ण होता है दोस्तों, हरड़ के चूर्ण के साथ 50 ग्राम हरड़ का चूर्ण, 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम काली मिर्च अगर कोई ले लेता है, तो उसके अंदर जो पेट में जो कीड़े हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये काम करती है। मतलब रात्रि को आधा चम्मच रात्रि को लेना है, तो उससे पेट के जो कीड़े हैं उनमें भी बहुत अच्छा रोल है इसका। अगली अगर हम औषधि की बात करें दोस्तों, ये आंवला है, जो कि देखने में जब फ्रेश था तब तो हरा था, अब ये देखिए सूखने के बाद इसका जो रूप हुआ है, मैंने आपको एक जूस भी अपनी एक वीडियो में दिखाया है बना के, अब ये ऐसा हो जाता है भूरे रंग का, ये आंवला तैयार हो जाता है हमारा ऐसा सूखा हुआ। अगर दोस्तों किसी को कमजोरी है शरीर में, और आंवला रसायन माना गया आयुर्वेद की दृष्टि से, अगर वो इस चूर्ण की 1 चम्मच भर रोज दूध के साथ एक फक्की ले लेता है, तो उसकी कमजोरी नहीं रहती। पेट साफ के लिए त्रिफला जो होता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, उन तीनों चीजों की सम मात्रा में मिलने के बाद ये पेट की सफाई में बहुत अच्छा काम करता है। स्किन होती है जो हमारी, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो हमारी जो स्किन का लश्चर है, जिनको झुर्री पड़ जाती है जल्दी, उनसे बचाता है। यानी अगर आधा चम्मच सवेरे शाम इस चूर्ण का अगर कोई लेता रहेगा तो उसको कभी झुर्री नहीं पड़ेगी। जो पिंपल्स जिनको पड़ते हैं उसमें बहुत अच्छा इसका रोल होता है, यानी वो पिंपल्स को नहीं पड़ने देगा, क्योंकि स्किन के अंदर मतलब एक अलग ही कांति बना के रखेगा। काली मिर्च, काली मिर्च दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि चाय के अंदर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, दूध के अंदर भी। अगर कोई हल्दी और काली मिर्च दोनों को सम मात्रा में ले लेता है, या
हल्दी के साथ काली मिर्च ले लेता है तो उसमें ये इसकी और ज्यादा गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर किसी, जैसे हम कह देते हैं सब्जियों के अंदर भी, और हरी या लाल मिर्च को छोड़ के अगर काली मिर्च अगर कोई डाल लेता है कोई भी बंदा, तो उसके अंदर क्या होगा, वो सब्जियों के एक तो स्वाद को बढ़ा देगा, दूसरा जो उनकी गुणवत्ता है, जो हम सब्जियों के अंदर गुण चाहिए हमें, उस गुण को बढ़ा देगा। क्योंकि पिपर निगरम जो मैंने बताया, पिपरिन जो इसमें साल्ट है, वो इतना इफेक्टिव है कि हमारे अंदर से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी एजिंग फैक्टर को रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे हमारे अंदर कोई रोग नहीं आते। अगर हम बात करें दोस्तों अब लास्ट में अमलतास की, देखिए ये फली आपने आमूमन पेड़ों पे लटकी हुई देखी होगी। इस फली के अंदर देखिए, अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें से काले काले रंग के बीज निकलते हैं और इसका पापड़ सा निकलता है इसके अंदर का। देखिए ये इस तरह से इसका ये पपड़ होता है अंदर। और थोड़ा सा इसको हम तोड़ते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भी अगर किसी को कब्ज है और पेट में अपच है, उस अपच को दूर करने में लिए अमलतास एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब सस्ती क्या है ही नहीं, मतलब इसकी तो कॉस्ट, क्योंकि ये तो आम रूटीन में अमलतास के जो पेड़ होते हैं उसमें फलियां लटकी रहती हैं, वहां से आप तोड़ो एक दो फली, उसको कूटो, कूटने के बाद गर्म पानी के अंदर 4 चम्मच चाशनी के बनाओ, और उस चाशनी के अंदर अब आप अगर इसको पी लेते हैं रात्रि को, तो आपको सुबह बहुत मुलायम लेटरिन हो जाती है, यानी आपको पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। जिनको फिशर की दिक्कत है वो फिशर की दिक्कत समाप्त हो जाती है, जिनको अपना पाइल्स है वो पाइल्स ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो गुद्दा है उसका मतलब ये रोल होता है कि भी वो हमारे पेट में जितने भी रोग हैं, संग्रहणी हैं या कुछ और पेट से रिलेटेड, मतलब हर रोग के अंदर काम करती है। जलोदर है किसी को तो जलोदर में पानी भर जाता है पेट में, उसको ठीक करती है। किसी को फैटी लिवर है, फैटी लिवर की वजह से जिसके मतलब पाचन सिस्टम वीक हो गया है, उस फैटी लिवर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है कि भी ये लिवर के अंदर ताजगी भरती है, और लिवर की वजह से जो कमजोरी आ गई है, जिस वजह से पाचन सिस्टम बिगड़ गया है, अफारा आता है, पेट में गैस बनती है, उसमें अगर इसका, जैसे मैंने बताया कि 2 फली ले लें, 2 फली को कूटने के बाद जो उसका अपना पाउडर बनेगा, अगर उसको आप 1 गिलास पानी भर में उबालना रख देते हैं और आधा शेष रहने पर उसको अगर घूंट घूंट करके पी लेते हैं आप, तो इसमें हमारे बहुत अच्छा अरसा इसका फायदा मिलता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारियां पता नहीं किसके लिए वरदान साबित हो सकती हैं।